मकसूद भाई नहीं आए है आप? बिस्मिल्लाह। इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मकसूद अंसारी साहब, मौलाना शोएब रहमान साहब और सभी सम्मानित साथियों, इलियास आजमी साहब की अनुपस्थित में आज हम सब लोग यह पहली राजनीतिक सभा कर रहे हैं। साथियों, किसी आदमी से हमारी मोहब्बत का दावा तब तक झूठा है जब तक हम उसके सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करते हैं, उसकी बताई हुई बात को आत्मसात नहीं करते हैं। इलियास आजमी साहब ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन का निचोड़ एक ध्येय वाक्य में पिरो दिया था। वह राहत इंदौरी साहब के शेर का एक मिसरा है। उसका पहला मिसरा मैंने लिखा, छोड़ दो ये वहम कि कोई हमारा दर्द समझेगा, छोड़ दो ये वहम कि कोई हमारा दर्द समझेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। सही बात। उन्होंने भारत में होने वाले तमाम आंदोलनों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पीपुल्स जस्टिस पार्टी के रूप में एक क्रांति की शुरुआत की, एक आंदोलन का आगाज किया और उस क्रांति से, उस विचारधारा से मैं पहले दिन से ही जुड़ा हूं। बीच में उनके इंतकाल के बाद और उनके इंतकाल से पहले विधानसभा चुनाव के समय कुछ आंतरिक कारणों की वजह से पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट नहीं खड़े कर पाई। साथियों, आज का वक्त है जब हर तरफ से राजनीति में मूल्यों और सिद्धांतों की अनदेखी हो रही है। लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हो गए हैं। सबको पद पा जाने की, अपनी स्वार्थ सिद्धि कर लेने की ही जल्दबाजी है। हमारा जीवन तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हम किसी मिशन पर पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निस्वार्थ भाव से काम नहीं करेंगे। हमें और हम सब की, मैं समझ रहा हूं इस सभा कक्ष में जो भी उपस्थित है वो अपने आप में सब शख्सियत हैं। यहाँ कोई दर्शक नहीं है, कोई श्रोता नहीं है, सब नेता हैं। अगर हमें वास्तव में राजनीतिक क्रांति लाना है, सामाजिक क्रांति लाना है, तो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इस आंदोलन को शुरू करने के लिए इससे अच्छा और कोई वक्त नहीं हो सकता। साथियों, इस दुनिया में जितने मिशनरी लोग आए, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य था,
जिनके जीवन का कोई मकसद था, उन्होंने अपने लिए कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई बहुत बड़ी जमीन जायदाद नहीं बनाई। उनका जीवन जन सामान्य के लिए समर्पित रहा, वही महान कहलाए। चाहे दुनिया के सबसे महानतम और सफलतम व्यक्ति हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हमें अपनी क्रांति और मिशन की शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और बहुत जल्दी नतीजों के विषय में सोच नहीं करना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल तक मक्का में जद्दोजहद की, तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनके मिशन के आगाज को उनके करीबियों ने ही रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु वह पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे थे, पूरी ईमानदारी से संघर्ष कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें उसका परिणाम मदीना में दिया। उन्होंने अपने लिए कोई घर, कोई बंगला, कोई जमीन जायदाद नहीं बनाई। दुनिया में किसी वली, किसी सहाबा या किसी अच्छे व्यक्ति ने, या हमारे देश के ही महानतम नेताओं को ले लीजिए, उन्होंने अपने लिए कोई घर, कोई गाड़ी, कोई बंगला नहीं बनाया। जब हमारा संघर्ष पूरी तरह से आम जनता के लिए होता है, जनता की समस्याओं के लिए होता है, तभी ईश्वरीय शक्ति हमारा साथ देती है। जब तक हम पूरी इच्छा शक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ काम नहीं